नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। क्या 24 के चुनाव में ज्ञानवापी सबसे बड़ा मुद्दा होगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 31 जुलाई को सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर जो कुछ कहा उससे देश में एक नई बहस छिड़ गई। सियासी विरोधी जहां बीजेपी पर ज्ञानवापी को चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर आरोप लग रहा है दरअसल बीजेपी को मंदिर की राजनीति हमेशा से ही बेहतर रिजल्ट देती आई है। 1990 में तब के बीजेपी अध्यक्ष रहे लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। तब रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा जो है वो बेहद बुलंद हुआ था, बेहद गूंजा था। इसी मंदिर की राजनीति कर बीजेपी ने यूपी की सत्ता पा ली थी। और अब 24 के चुनाव से पहले ज्ञानवापी का मुद्दा सियासी फिजाओं में गूंजने लगा है। ऐसे में क्या बीजेपी ने 24 में जीत के लिए मंदिर मार्ग चुन लिया है? पहचानते हैं कि राम की भक्ति या राष्ट्र की शक्ति है, और इस पहचान के कारण लोग भी हमको पहचानने लगे। अच्छा, ये पार्टी ठीक कहती है। सौगंध राम की खाते हैं, उस संकल्प को कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का। उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। ये 3 बयान आप लोगों ने सुने। पहला बयान बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का था। आडवाणी के इस बयान के बाद राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ। रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे का नारा फिजाओं में गूंजने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। विवादित ढांचा गिरा और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई। राम मंदिर पर दूसरा बयान प्रधानमंत्री मोदी का है, जिन्होंने 2014 में सत्ता में आने के बाद मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और अब वो पूरा होने को है। जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। और तीसरा बयान है मुख्यमंत्री योगी का। सीएम योगी का ये बयान राम मंदिर पर नहीं बल्कि वाराणसी के ज्ञानवापी पर है। सीएम योगी का ये बयान बहुत कुछ कह रहा है, यानी 24 में भी बीजेपी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। जिस पार्टी ने अपनी शुरुआत मंदिर की राजनीति से की थी और इसी राजनीति से वो सत्ता के शिखर तक पहुंच गई, उस पार्टी ने 24 के लिए अपना चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। अब से करीब 8 महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या ज्ञानवापी का मुद्दा हावी रहेगा? राम मंदिर के सहारे ही बीजेपी सत्ता में आई। केंद्र और राज्य में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की सियासत तब तेज हो गई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ज्ञानव्यापी मामले पर बयान दिया गया, जिसको लेकर सियासत तेज हुई और विपक्ष आरोप लगाने लग गया। शायद 2024 के चुनाव में बीजेपी ज्ञानव्यापी को मुद्दा बनाकर भुनाने का प्रयास करेगी। सियासी गलियारों में ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उनके इन बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है क्या माने कि न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। ज्ञानवापी को कोई आदि विश्वेश्वर महादेव और श्रृंगार गौरी का मंदिर करार दे रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञानवापी 600 सालों से खड़ा है। यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। करीब 350 सालों से इस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है।
और करीब 104 सालों से कोर्ट में मामला चल रहा है। इन तमाम कोर्ट की कानूनी प्रक्रियाओं के बीच पहली बार इस मस्जिद के एएसआई सर्वे किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद नेताओं के बयानों पर गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुद्दा सियासी होता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास आज महंगाई, बेरोजगारी, किसान और मजदूर का जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में जनता ने भरोसा जता के सत्ता हाथ दी थी, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी से मुद्दों की बात की जाती तो मंदिर, मस्जिद, भजन कीर्तन, अदान, लत, जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करना चाहती। बेरोजगारी और महंगाई पे भाजपा जवाब भी देना चाहती है। बीजेपी जहां सर्वे से सच के सामने आने की बातें कह रही है, तो वहीं मुस्लिम नेता भी इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं। वे कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट से ही देने की बात कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भगवान शंकर की नगरी काशी का मुद्दा जिस तरह से गरमाया है, वो अलग संदेश दे रहा है। सबसे अहम तो ये है कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसद के क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में भी बड़ा संदेश दे सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर किया। राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। यूपी में बीजेपी का सियासी सूखा दूर हुआ। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद तो जैसे अयोध्या में विकास की गंगा ही बह निकली। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरे अयोध्या की तस्वीर बदली जा रही है। सीएम योगी लगातार अयोध्या के विकास पर नजर बनाए रहते हैं। जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धति के साथ संपन्न किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राम मंदिर की तरह 24 के चुनाव में ज्ञानवापी का मुद्दा हावी होने वाला है। दरअसल वाराणसी देश की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। यहाँ धार्मिक लहजे से कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर पूरे देश पर पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को पूरे देश से जोड़ने के लिए तमिल संगमम और टेम्पल एक्सपो जैसे कार्यक्रम कराए, तो वहीं सीएम योगी ने ज्ञानवापी के बारे में सीधा और सटीक बयान देकर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा भी दी। काशी देश की धार्मिक राजधानी है। यहाँ कुछ भी होता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। इसकी वजह दक्षिण भारत पूरी तरह से शैव उपासक माना जाता है और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है। इसीलिए काशी में होने वाले घटना का प्रभाव दक्षिण भारत पर पड़ता है। वहीं मध्य और उत्तर भारत वैष्णव उपासक है और अयोध्या में होने वाली घटनाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड पर पड़ता है। 2014 के बाद से ही काशी सत्ता की धुरी बन गया था, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या 1992 के बाद सियासत का केंद्र बन गया था। अयोध्या का मुद्दा हल हो चुका है। 24 में लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ चुकी है। ऐसे में अब ज्ञानवापी का मुद्दा हावी हो सकता है। बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेर सकती है, जो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। टीम न्यूज़ स्टेट। बीजेपी को मंदिर की सियासत खूब भाती है। राम मंदिर के सहारे बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। उसी के राज में अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 24 में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो चुकी है और 24 में ही लोकसभा चुनाव है। ऐसे में यह मुद्दा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है क्या माने कि न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से
इस पे निर्णय होना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर पर सीएम योगी के बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पहली बार ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया, मगर थोड़ा पीछे देखें तो चुनाव से पहले योगी ऐसे बयान देते रहे हैं जिन्होंने चुनाव का रुख ही मोड़ दिया। वक्त के साथ बदले इन बयानों का फायदा बीजेपी को हुआ, नतीजों में पूर्ण बहुमत मिलता रहा। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आए बयान के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम के इस बयान का असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिल सकता है। दरअसल बीजेपी को हिंदुत्व का एजेंडा पसंद आता है। इस हिंदुत्व के एजेंडे में आस्था का तड़का लगा तो बीजेपी शून्य से शिखर पर पहुंच गई। साल 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। साल 1989 आते आते बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाली बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे ने ही देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में सत्ता का स्वाद चखाया था। 1991 के चुनाव में कार सेवकों के ऊपर कार सेवा के दौरान हुए गोलीकांड का गुस्सा वोटरों ने दिखाया। 1991 विधानसभा चुनाव के नतीजे, बीजेपी 221 सीटें, जनता दल 92। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कल्याण सिंह सीएम बने। 1992 में 6 दिसंबर को कार सेवकों ने विवादित ढांचा तोड़ दिया। इसके बाद प्रदेश के हालात बदले और कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई। 1993 में यूपी में फिर चुनाव हुआ। 1993 विधानसभा चुनाव के नतीजे, बीजेपी को 177 सीटों पर सफलता मिली, समाजवादी पार्टी को 109, बीएसपी को 67 और कांग्रेस को 28 सीटें मिली। इन चुनावों में ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि गठबंधन सरकार भी ज्यादा नहीं चल पाई और यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। ये वो दौर था जब हिंदुत्व के एजेंडे पर जातीय समीकरण भारी पड़ने लगे थे। हालांकि इस दौरान केंद्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनने लगा था। 1996, 1998 और 1999 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। 2004 के चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इस दौरान अयोध्या का केस कोर्ट में चलता रहा, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के मुद्दे को छोड़ा नहीं। वो लगातार अयोध्या के मुद्दे को हवा देती रही। देश में कांग्रेस ने 10 साल राज किया, लेकिन 2012 के बाद माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने लगा। तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने चेहरे के रूप में सामने रखा और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ा नहीं। 2017 में भी राम मंदिर के रास्ते ही बीजेपी का यूपी में सियासी वनवास खत्म हुआ और बीजेपी के हिंदू हृदय सम्राट और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ सीएम बने। सीएम बनने के बाद उनका पूरा फोकस अयोध्या पर ही रहा। सीएम योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत कर एक नया चलन शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा सो करके दिखाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। याद करिए 5 साल पहले भी मैं आया था ना, तब भी मैंने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा हुआ है ना। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? इसके बाद साल 2019 में कोर्ट से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इस फैसले से पहले ही बीजेपी दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी कर चुकी थी, लेकिन इसके सहारे उसने 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में जीत की नींव रखी थी। अब बारी है 2024 के चुनावों की। 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन बीजेपी को अब नया मुद्दा ज्ञानवापी के तौर पर मिल चुका और इस मुद्दे के सहारे बीजेपी विरोधियों को चित करने की तैयारी कर चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। 2014 में जब देश में मोदी सरकार बनी तब भी उनके एजेंडे में राम मंदिर था। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली और तब से ही उनका पूरा फोकस काशी और अयोध्या पर ही है। वो लगातार इन दोनों धार्मिक जगहों पर जाते रहे हैं, यहां विकास के काम पर नजर रखते हैं। शायद बीजेपी को पता है कि धर्म के रास्ते से ही जीत का रथ निकल पाएगा।
अयोध्या और काशी कितना मायने रखता है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद पीएम मोदी वाराणसी से सांसद है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा करते रहते हैं। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने जिस तरह से काशी का विकास किया और उसने वाराणसी की तस्वीर ही बदल दी। 2017 के बाद जब सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली तो उनके विकास के एजेंडे में अयोध्या का नाम सबसे ऊपर था। इसकी एक बड़ी वजह इतिहास में छिपी है। दरअसल बीजेपी का उदय ही राम मंदिर आंदोलन से हुआ। पार्टी बनने के साथ ही बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को हवा दी। आडवाणी ने 1990 में रथ यात्रा निकालकर रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा दिया था। हम पहचानते हैं कि राम की भक्ति या राष्ट्र की शक्ति है, और इस पहचान के कारण लोग भी हमको पहचानने लगे। अच्छा, ये पार्टी ठीक कहती है। सौगंध राम की खाते हैं, उस संकल्प को कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मंदिर की सियासत में बीजेपी को उस वक्त यूपी में बम्पर सीटें दिलाई थी, और आज वो वक्त भी आ गया है जब बीजेपी का सपना पूरा हुआ और राम मंदिर आकार लेने लगा है। मंदिर बनने के साथ ही ये मुद्दा खत्म हो गया। अब अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी विपक्षी एकजुटता की गांठ खोजने में जुटे हुए हैं। ऐसे वक्त में ज्ञानवापी के मुद्दे पर सीएम योगी का बयान बहुत कुछ कहता है। हालांकि बीजेपी नहीं मानती कि उसे 24 जीतने के लिए ज्ञानवापी मुद्दे की जरूरत है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर भी हमारा कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। हमने कहा था राम मंदिर हमारे हृदय में बसता है और अदालत का जो फैसला आएगा मान्य होगा। आज भव्य श्री राम मंदिर निर्माण होने लगा और ये भोलेनाथ का भी कॉरिडोर तो बनी गया है। लेकिन जब श्रद्धालुओं ने शिकायत की, अदालत में गए, तो हम भी मानते हैं कि जब कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा। ये अलग बात है कि वहाँ के साक्ष्य चिल्ला चिल्ला के जरूर कहते हैं कि मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई है। बावजूद उसके योगी जी ने भी कहा कि हम कानून पे विश्वास करते हैं, जो भी फैसला आएगा हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है। सीएम योगी खुद इस निर्माण के काम पर नजर बनाए हुए हैं। राम मंदिर बनने के बाद देश और दुनिया से श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। इसके लिए अयोध्या का विकास भी तेजी से हो रहा है। सीएम योगी विकास कार्यों में खुद नजर बनाए हुए हैं। ठीक इसी तरह से वो काशी को लेकर भी संजीदा हैं। दोनों जगहें आस्था के हिसाब से काफी मायने रखती हैं और सीएम योगी इन दोनों जगहों पर अक्सर दौरे करते रहते हैं। आंकड़ों की माने तो विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद रामलला के दर्शन करने वाले योगी दूसरे सीएम। बतौर सीएम राजनाथ सिंह ने 2002 में रामलला के दर्शन किए थे। सीएम बनने के बाद योगी ने मार्च 2023 तक 113 बार वाराणसी का दौरा किया। 6 साल में औसतन हर 21वें दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। बतौर सीएम वो काशी विश्वनाथ और काल भैरव में पूजा अर्चना की सेंचुरी लगा चुके। सीएम योगी पिछले 7 सालों में करीब 50 बार अयोध्या गए। अयोध्या के विकास के लिए 32,000 करोड़ के 275 प्रोजेक्ट प्रस्तावित। 71 प्रोजेक्ट सीएम योगी की निगरानी में चल रहे। अयोध्या में राम मंदिर का वादा बीजेपी पूरा कर चुकी है और माना जा रहा है कि अब उसके एजेंडे में ज्ञानवापी का मुद्दा आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 24 का चुनाव ज्ञानवापी के मुद्दे पर बीजेपी लड़ सकती है। हालांकि राजनीति के जानकार ऐसा नहीं मानते। देखिए, अयोध्या का जो राम मंदिर मुद्दा है वो और ये जो ज्ञानवापी है, दोनों में कोई समानता नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग तरीके के इशू हैं। राम मंदिर आंदोलन से निकला हुआ था, एक लंबा आंदोलन चला और काफी लंबे अरसे तक आंदोलन के तौर पे वो एक्टिव रहा, लोग उसमें सक्रिय रहे। लेकिन ज्ञानवापी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मुख्यमंत्री जी के एक बयान को छोड़ दें, वो भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था, तो पॉलिटिकली इस मामले में किसी ने कुछ नहीं कहा है। जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट में हो रहा है और बहुत लंबे अरसे से 1991 से पहला केस इसमें दाखिल हुआ था और तब से केसेस का सिलसिला चल रहा है। वो सारा कुछ कानून के नुक्ते नजर पे है।